हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। हेलो दोस्तों, मैं आज चैप्टर नंबर 5 सब्जेक्ट साइंस एनसीईआरटी कोर्स क्लास 10th पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। रिवीजन लेके आया हूँ, रिवीजन बाय बबलू कुमार और विद नोट्स के साथ में। तो दोस्तों, पहला चैप्टर आपका 6 जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी सजीव, यानी सजीव किसे कहते हैं? जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं। सजीव पौधे और जंतु सजीव वस्तुएं हैं। सजीवों के लक्षण: गति, प्रचलन, पोषण, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, मृत्यु आदि सजीवों क्या है? प्रमुख लक्षण हैं। नेक्स्ट हेडिंग है निर्जीव। जिन वस्तुओं में उपरोक्त लक्षण नहीं पाए जाते हैं उन्हें निर्जीव कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जैव प्रक्रम। जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। हेडिंग है आपकी वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, प्रचलन, नियंत्रण एवं समन्वय इत्यादि। हेडिंग आपकी जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम। पहला है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा है परिवहन, चौथा है वृद्धि, पांचवा है उत्सर्जन। नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों पोषण। पोषण किसे कहते हैं? जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। इन्हें सम्मिलित रूप से भोजन कहते हैं। भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण की आवश्यकता शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए होती है। नेक्स्ट हेडिंग है सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो सभी जीवधारी अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात इनमें भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती हैं। भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवधारियों को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? ये जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद्य बनाते हैं, जैसे सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु। नेक्स्ट हेडिंग है नंबर 2 विषमपोषी। ये जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं जिनके विघटन के लिए जैव उत्प्रेरकों एंजाइमों की आवश्यकता होती है, जैसे जंतु एवं कवक। नेक्स्ट हेडिंग है स्वपोषी पोषण। यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु इसी विधि से पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया में हरे पौधे पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल तथा वायु से CO2 ग्रहण करके शर्करा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं। अभिक्रिया आपकी है जैसे यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराने पर किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त होता है? C6H12O6, जिसे क्या कहते हैं हम? ग्लूकोज प्लस O2 प्लस H2O प्राप्त होता है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। नंबर 1 क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। नंबर 2 प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। नेक्स्ट हेडिंग है रंध्र। पौधों के हरे भागों की बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। इसके अलावा रंध्र पौधों के हरे भागों से जल की अतिरिक्त मात्रा को जल वाष्प के रूप में
बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करता है। यदि रंध्र बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन एवं गैस विनिमय रुक जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है विषम पोषी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न रीतियों से पोषण प्राप्त करते हैं विषम पोषी पोषण कहलाता है। भोजन के स्वरूप, भोजन की उपलब्धता तथा इसे ग्रहण करने के ढंग के आधार पर विषम पोषी पोषण विधियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है शाकाहारी। गाय, हिरण आदि सीधे ही घास एवं वनस्पतियों को खाते हैं, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मांसाहारी। शेर, बाघ आदि इन शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं, इन्हें मांसाहारी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मृतपोषी। फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें मृतपोषी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सर्वाहारी। बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य आदि वनस्पति उत्पादों तथा जंतु या इनके उत्पादों को खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है परजीवी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने पोषक को बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, जैसे जू, लीच, फीताकृमि, अमर बेल। नेक्स्ट हेडिंग है जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। तो अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जो अपनी कोशिकीय सतह पर बनाए गए अंगुली समान अस्थायी प्रवर्धों द्वारा भोजन कणों को पकड़ता है। ये प्रवर्ध भोजन कण को चारों ओर से घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। इसमें भोजन कणों का पाचन होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी है, किंतु इसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है और एक विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण करता है। इसकी सतह पर उपस्थित पश्चाभ भोजन कणों को मुख्य खांच तक लाने में सहायता करते हैं। एक कोशिकीय जीवों के नाम क्या है, अमीबा और पैरामीशियम। मनुष्य में पोषण। हेडिंग है आपकी मानव पाचन तंत्र। भोजन के अंतःग्रहण से लेकर मल त्याग तक की एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, यह पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। पाचन तंत्र निम्न दो रचनाओं से मिलकर बना होता है। नंबर 1 आहार नाल, नंबर 2 पाचक ग्रंथियाँ। नंबर 1 है आपका आहार नाल। मनुष्य की आहार नाल लंबी, कुंडलित एवं पेशीय संरचना है जो मुंह से लेकर गुदा तक फैली रहती है। मनुष्य में आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल के प्रमुख अंग निम्न है। नंबर 1 मुख, नंबर 2 ग्रसनी, नंबर 3 ग्रासनली, नंबर 4 आमाशय, नंबर 5 छोटी आंत, नंबर 6 बड़ी आंत। तो नंबर 1 हेडिंग है आपकी मुख। मुख दो गतिशील पेशीय होठों के द्वारा घिरा होता है जिन्हें ऊपरी होठ व निचला होठ कहते हैं। मुख गुहा में खुलता है। भोजन को हाथों द्वारा निवाले के रूप में मुख में रखा जाता है। नंबर 2 ग्रसनी। ग्रसनी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, यह भोजन को ग्रासिका में भेजने का कार्य करती है। नंबर 3 ग्रासनली। यह ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है और अंत में आमाशय में खुलती है। नंबर 4 आमाशय। आमाशय भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। नंबर 5 छोटी आंत। इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। नंबर 6 बड़ी आंत। इसका मुख्य कार्य जल, खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका। हमारे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियां द्वारा HCl स्रावित होता है। यह आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट
करके भोजन को सड़ने से बचाता है। पाचक एंजाइमों के कार्य। एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ा देते हैं। ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के पाचन को सुगम बनाते हैं। मुख्य गुहा में एमिलेज नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करके इसे माल्टोज में बदलता है। उधर में लाइपेज नामक एंजाइम वसा को बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। यकृत के कार्य। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? यकृत के कार्य। तो नंबर 1, यकृत पित्त रस का श्रावण करता है जो आमाशय से आए भोजन को क्षारीय बनाता है। नंबर 2 है यकृत ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय करता है। नंबर 3 यकृत वसा एवं विटामिन्स का संचय करता है। नंबर 4 यकृत वसा के इमल्सीकरण में सहायक होता है जो भोजन को सड़ने से रोकता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका। हमारे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियां द्वारा HCl स्रावित होता है। यह आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है। HCl भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन को सड़ने से बचाता है। नेक्स्ट हेडिंग है पाचक एंजाइमों के कार्य। एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ा देते हैं। ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के पाचन को सुगम बनाते हैं। मुख्य गुहा में एमिलेज नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करके इसे माल्टोज में बदलता है। उधर में लाइपेज नामक एंजाइम वसा को बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। श्वसन के प्रकार। तो श्वसन कितने प्रकार का होता है? नंबर 1 वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। तो नंबर 1 वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन अधिकांश प्राणियों एवं पादपों द्वारा संपन्न किया जाता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण होकर CO2 जल तथा मोचित ऊर्जा यानी ATP हो जाए। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अत्यधिक होता है। जैसे ग्लूकोज का एक अणु कोश का द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस, पाइरूवेट के 2 अणु माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑक्सीजन तो क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ATP की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ADP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ड्राईफॉस्फेट। दूसरा है आपका अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसके द्वारा भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय श्वसन जो सूक्ष्मजीवियों जैसे ईस्ट में होता है। ग्लूकोज का एक अणु ग्लाइकोलाइसिस और कोश का द्रव्य में पाइरूवेट के 2 अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो क्या बनाता? C2H5OH। ये किसका सूत्र होता है? एल्कोहल का। प्लस CO2 प्लस 2 ATP ऊर्जा निकलती है। ATP इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन क्रिया में विमोचित ऊर्जा का उपयोग ADP तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP अणु बनाने में किया जाता है। ADP प्लस फास्फोरस ऊर्जा ADP और ATP का निर्माण होता है। इन ATP का प्रयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं से किया जाता है। ATP के एक उच्च ऊर्जा बंध के खंडित होने से 30.5 kg प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट हेडिंग है पौधों में श्वसन क्रिया। पौधों में ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों प्रकार का श्वसन पाया जाता है। ऑक्सी श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। इसमें रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु उपरंध्रीय गुहा में प्रवेश करती है तथा CO2 युक्त वायु बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया पौधों में लगातार होती है जिसमें गैसीय विनिमय 2 चरणों में होता है। नंबर 1 श्वसनी कोशिकाओं तथा अंतःकोशिकीय वायु के बीच गैसों का विनिमय। नंबर 2 वातावरणीय वायु तथा अंतःकोशिकीय वायु में विनिमय। जंतुओं में श्वसन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित CO2 को बाहर निकालने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय प्राणी वायु से ऑक्सीजन लेते हैं परंतु जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन के
भिन्न भिन्न तरीके पाए जाते हैं। नंबर 1, सरल एक कोशिकीय प्राणी जैसे अमीबा में श्वसन कोशिका कला द्वारा गैसों के साधारण विसरण द्वारा होता है। नंबर 2, कुछ प्राणी जैसे केंचुए अपनी त्वचा द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं। नंबर 3, जलीय जंतु जैसे मछली अपने मुंह द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोमों तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर में विसरित होती है। नंबर 4, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वास रंध्र तथा श्वास नली पाए जाते हैं। नंबर 5, स्थलीय प्राणियों जैसे पक्षी, कुत्ता, मनुष्य आदि में श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन के लिए एक जटिल प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य का श्वसन तंत्र। मनुष्य में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। मनुष्य के श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, श्वसन मार्ग। नंबर 2, फेफड़े। नंबर 1 आपका श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग से होकर वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा बाहर जाती है। सांस लेने तथा निकालने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। वायु मार्ग में निम्नलिखित भाग हैं। नंबर 1, नासा मार्ग। एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार नासिका के अग्र छोर पर स्थित होते हैं। नासा द्वार से ग्रसनी तक के पथ को नासा मार्ग कहते हैं। यह नासा पट द्वारा 2 भागों में बांटा होता है। नंबर 2, ग्रसनी। इस भाग में नासा मार्ग तथा मुख गुहिका दोनों खुलते हैं। ग्रसनी का नासा ग्रसनी कंठ द्वारा वायुनाल में खुलता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगला पार्ट नंबर 2 दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।